आजकल आप लोगों ने सुना होगा हनी ट्रैप। ये जो मेरा केस है कुछ इसी तरीके से है। ये 4-5 महिलाओं का एक संगठित गिरोह है जो दिल्ली से लेकर आगरा तक चलता है। इसमें नीना दास नाम की एक लड़की है, औरत है जिसकी आयु कम से कम लगभग 50 से 55 वर्ष होगी, जो दिल्ली में रहती है। इसने मेरे पति से फ्रेंडशिप पे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, जिसके बाद इनकी फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप होने के बाद इन दोनों के अच्छे संबंध बने। धीमे धीमे करके इन दोनों की बातें स्टार्ट हुई। बाद में नीना दास ने मेरे पति को ब्लैकमेल करके 2.5 लाख रुपए अपने पति के साथ स्टाम्प पे लिखवा कर लिए थे, जो मेरे पास एविडेंस है। जो मेरे पास लिखित में एविडेंस है कि हाँ, इनकी जो भी 2.5 लाख लिए हैं इन्होंने लिखा पढ़ी में लिए हैं। उसके बाद इन्होंने दिल्ली में विवेक विहार में एक झूठी तहरीर दी, जिसमें इन्होंने मेरे पति पर झूठा आरोप लगाया, जिसकी वजह से इन्होंने परिवार की झूठा आरोप लगाया और मेरे पति को बोला कि ये मुझे ब्लैकमेल करता है। मेरी गंदी फोटोज़ हैं, इसके पास मेरी वीडियो है जिसके द्वारा ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके बाद जब हमें पता चला कि इन्होंने वहाँ पे एक झूठी तहरीर दी है, हमें बुलाया गया। उसके बाद हम वहाँ पे गए। हमें जब वहाँ जाके पूरी स्टोरी पता चली तो नीना दास का बोलना था कि इसके पति ने मुझे ब्लैकमेल किया है। ब्लैकमेल करने के बाद हम लोगों ने मेरे पति ने उसे ब्लैकमेल किया है और उससे पैसा मांगा है। उसके एक मिनट जबरदस्ती वसूल किए थे। उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक तहरीर दी झूठी। जब हमें पता चला तो हम वहाँ पे गए। सामाजिक इज्जत की खातिर और मेरे पति की बदनामी ना हो, उनकी इज्जत बनी रहे, इसके खातिर हमने थाने में जाके समझौता किया। जो समझौता हुआ वो 7.5 लाख रुपए का था, जिसकी फोटोकॉपी मेरे पास ये है। ठीक है। उसके बाद जब इसका समझौता होने के बाद नीना दास से मेरे पति की फ्रेंडशिप खत्म हो गई। फिर सन 2021 में नीना दास का मेरे पति के पास मैसेज आया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे 1 लाख रुपए दे सकते हो। मेरे पति ने मना कर दिया। उसके बाद इन्होंने फिर से एक FIR डाली थी, मतलब झूठा मुकदमा वहाँ पे दिया। उसके बाद जब इनका सब कुछ ख़त्म हो गया तो ये आगरा की रहने वाली रिश्का बिल्डानी के साथ आई। उन्होंने भी यही गेम खेला कि एक से पैसे लेने के बाद ये दोनों साथ में आए। रिश्का ने बोला कि मोहित शर्मा ने मेरे साथ बदतमीजी करी है, मुझे नशीले पदार्थ में पानी में घोल कर नशीला पदार्थ दिया गया है, जिसको पीने के बाद मुझे बेहोशी हो गई थी, मेरे साथ रेप किया, ये किया। ऐसे ही रिश्का ने भी पहले तो हम लोगों से मेरे पति से पैसे लिए कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो तुम मेरा ये कर दोगे, वो कर दोगे, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर दूंगी। समाज की डर की वजह से और जेल जाने की डर की वजह से मेरे पति ने इनको एक बार में 2.5 लाख रुपए, दूसरी बार में इनके पति के सामने 7.5 लाख रुपए दिए थे। उसके बाद में रिश्का ने SP सिटी ऑफिस में एक झूठी तहरीर दी। वहाँ पे जाके हमारा समझौता हुआ। उस समझौते की तब रिश्का ने सारे एविडेंस, सारी जो भी हुए थे वो ये हैं, ये 2 लाख रुपए का। यहाँ पे रिश्का ने खुद स्वीकृति दी है कि अब मेरा कोई लेन देन नहीं है, अब ये मामला खत्म हो गया। जब इन लोगों का ये मैटर खत्म हो चुका है तो अब ये इन पे किस बात का केस है। इसके बाद पूजा शर्मा आती है। पूजा शर्मा की दोस्ती मेरे पति से फेसबुक पे हुई थी। सबसे पहले पूजा शर्मा ने नीना दास से मिलवाया था मेरे पति को। नीना दास के बाद रिश्का, जिसकी बेटी और रिश्का की बेटी और पूजा की बेटी एक ही स्कूल में पढ़ती हैं। रिश्का से मिलवाने के लिए पूजा ने उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप होता है मदर्स का स्कूल का, उसमें मेरे पति को ऐड किया गलती से। फिर उनकी रिश्का की और उनकी फ्रेंडशिप करवाई। फिर बात में उन्होंने ऐसे करके फ्रेंडशिप को बढ़ाया। फिर उन्होंने जो तरीका उन्होंने नीना दास के साथ अपनाया था, वही तरीका उन्होंने रिश्का के साथ अपनाया। पहले वो हम लोगों को ब्लैकमेल करती थी, क्या कहते हैं, अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो मैं समाज में बदनामी कर दूंगी, तुम्हारी ये कर दूंगी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तुमने मेरे साथ ये किया है, तुमने मेरे साथ गलत किया है, तुमने रेप किया है। आपके पति बार-बार एक और इंसान धोखा खा जाता है तो बार-बार उसी कुएं में क्यों गया? फ्रेंडशिप थी। जब खत्म होते हुए भी एक बार धोखा खा लिया। जब ये मैटर हुए थे, नहीं, जब ये मैटर हुए थे तब वो अनमैरिड थे। उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी कब हुई है? शादी सन 2018 में हुई है। ठीक। और जो रिश्का की और इनकी फ्रेंडशिप हुई है वो मेरी शादी से पहले हुई है। पति कहाँ पर है आपके? मेरे पति बाहर हैं। इस समय पति बाहर है? हाँ। इन दोनों की फेसबुक के थ्रू फ्रेंडशिप हुई और इन दोनों की जो फ्रेंडशिप थी वो भी पूजा शर्मा ने ही करवाई थी। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि पूजा शर्मा, रिश्का बिल्डानी, नीना दास, जोशना द्विवेदी, इनके खिलाफ सख्त से सख्त
कार्रवाई हो और इन्होंने जो मेरा पैसा ऐंठा है वो पैसा मुझे वापस किया जाए। मैं पुलिस के पास क्यों नहीं गई? मैं पुलिस के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि हमें इतना डरा दिया गया था कि लड़कियों का मामला है, कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारे पति को अंदर डाल देंगे, तुम्हारी बदनामी कर देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। समाज में जो एक परिवार की इज्जत होती है उसे बचाने की खातिर हम लोग ये पैसा दे रहे थे। ऐसा पैसा हमने ऐसे ही नहीं दिया उनको, हमने थाने में जाके समझौता किया है। हमारे पास एक एक चेक है, एक एक एविडेंस है, एक एक स्टाम्प है जिस पे नीना दास के भी सिग्नेचर हैं, रिश्का के भी हैं, जिन्होंने खुद बोला है कि अब हमारा कोई कुछ भी नहीं है। अब हम ना आप मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें जानती, जब हमारा और आपका सब कुछ खत्म हो गया तो आज ये पूजा शर्मा के साथ क्या कर रही हैं? ये गिरोह नहीं है तो क्या है? एक दिल्ली की रहने वाली, एक आगरा की रहने वाली, ये लोग यहाँ पे आके क्या कर रही हैं? क्या है कि थोड़ा सा कब से शुरू हुआ आपका?